रिमूवल अकर्स व्हेन फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम इज रिमूव्ड आफ्टर ए बिहेवियर। यहाँ भाई साहब कुछ ना कुछ फेवरेबल चीज, क्योंकि नेगेटिव पनिशमेंट है तो कुछ ना कुछ फेवरेबल चीज छीन लेने का है। क्या है? छीनेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे कि टेकिंग अवे ए चाइल्ड वीडियो गेम फॉलोइंग मिसबिहेवियर, बच्चा मिसबिहेव किया और उसको वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, फट से छीन लिया, अब नहीं दूंगा अगली बार। अब जब तक बिहेवियर नहीं सुधरेगा वीडियो गेम नहीं मिलेगा, वीडियो गेम नहीं मिलेगा, क्योंकि फेवरेबल चीज छीन लेना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पनिशमेंट है। ये भी एक पनिशमेंट ही हुआ ना, बच्चे को तो वीडियो गेम पसंद है खेलना। अब जैसे ही उसने मिसबिहेव किया, उसका वीडियो गेम छीन लिया, तो अब उसके लिए तो पनिशमेंट हुआ, क्योंकि वो खेलेगा किससे? खेलेगा किससे? ये भी एक पनिशमेंट है। और एग्जाम्पल आएंगे, पहले वीडियो गेम छीनने तक आ जाओ। तुमको जजमेंट में वो लिखाया था क्या मैंने? टेस्ट जजमेंट और सोशल जजमेंट लिखाया है क्या? पक्का? वो मिस कैसे हुआ मेरे स्लाइड में? वो कल मैं देख रहा था तो था, पर फिर मुझे किसी ने बच्चे ने बोला सर ये हमें दिखाया ही नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, एक स्लाइड शायद मिस हो गई नेक्स्ट क्लास के बीच में। बताएंगे। टेस्ट और सोशल जजमेंट दो होते हैं। कान खुले रखें, अभी तो सिर्फ सुने, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते रहें और सुनते रहें। जजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, डिसाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, ये तो होता है जजमेंट। अब जजमेंट दो तरह का होता है, एक होता है टेस्ट जजमेंट और एक होता है सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट वो जजमेंट है जिसमें इंडिविजुअल का क्या व्यू है, क्या विचार है, सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहा है, सोशल चेंजेस के बारे में पेशेंट का क्या व्यू है या उस पर्सन का क्या व्यू है, वो हम साइकेट्रिक पेशेंट में जजमेंट कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? एडमिशन के टाइम पे उसका बिहेवियर रोज ऑब्जर्व करके, या उससे बात करते टाइम कोई टॉपिक पे डिस्कशन हुआ उस पर डिस्कस करके। जैसे तीन लोग हैं, एक आदमी जो जैन है वो प्याज खाता नहीं, लहसुन खाता नहीं। दूसरा है जो कभी कभी प्याज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और तीसरा इंसान है उसको प्याज बहुत पसंद है और उसको हर सब्जी में दो प्याज तो चाहिए ही चाहिए। तो अचानक से मार्केट में प्याज की रेट बढ़ी, अब इस पर डिबेट होनी है। अब तीनों से अपना व्यू जाना, तो तीनों के व्यू अलग अलग होंगे, क्योंकि एक तो जैन है वो तो प्याज खाता नहीं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ज्यादा पसंद भी नहीं है, नहीं हो तो भी चलता है। और तीसरा जिसको रोज दो प्याज चाहिए, तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा? तो ऐसा डिसाइड करना होता है ऑब्जर्व करके कि इसका बिहेवियर और जजमेंट कैसा हो सकता है, इसका क्या इंटरेस्ट है, सोशल चेंज के प्रति उसका क्या व्यू है। तो व्यू भी अलग अलग इस हिसाब से व्यू आ सकते हैं कि उसको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है तो उसके विचार क्यों बदलेंगे। ये वाला सोशल जजमेंट है। दूसरा है टेस्ट जजमेंट, नाम से दिख रहा है टेस्ट जजमेंट, तो यहाँ कंडीशंस होगी, सिचुएशंस होगी। पेशेंट से पूछेंगे अभी आप इस वार्ड में बैठे हो, यहाँ आग लग गई तो आप क्या करोगे? पेशेंट बोलेगा, कई पेशेंट बोलेंगे मैं सबसे पहले बाहर भाग जाऊंगा, या फिर बोलेगा मैं दूसरों को आवाज लगाऊंगा, सबको जगा दूंगा और सबको लेके बाहर जाऊंगा। कोई बोलेगा पेशेंट कि मैं इस आग में कूद जाऊंगा। ये सिचुएशन देके जजमेंट टेस्ट करना है। ये क्वेश्चन ये सही में आया था आग वाला, कि वार्ड में आग लग गई है या हाउस ऑन फायर, एक पेशेंट से पूछा है कि एक हाउस ऑन फायर आप क्या करोगे। ये कौन सा जजमेंट चेक किया जा रहा था? तो ये टेस्ट जजमेंट है। क्या जजमेंट है? टेस्ट जजमेंट है। ये हो गया, वो लिखवा दूंगा मैं तुमको। और एग्जांपल देखो, और आए नहीं यार, आएंगे आगे। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यहाँ भी वही है जो वहां था कि दिस इन दिस पर्सन बिहेवियर डिक्रीज ड्यू टू लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक्सटेंशन का इस थ्योरी में मतलब यही है कि रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो इंसान का मोटिवेशन, बिहेवियर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बिहेवियर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। एग्जांपल देखो, एन इंटर्न हु इज यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड इन द वर्क बिकम इनएफिशिएंट एज ही वाज नेवर अप्रिशिएटेड बाय सीनियर। भाई साहब कोई इंटर्न है, जूनियर रेसिडेंट है, या कोई स्टाफ है, भाग भाग के दिन भर काम करता है, फिर भी सीनियर की गाली सुनते हैं, सब बोलते हैं निकम्मा है, काम चोर है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करती। तो क्या होगा? कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी रिवॉर्ड नहीं दिया, कभी तारीफ भी नहीं करेगी तू अच्छा काम करता है, तो क्या होगा? कि मिलने दे रहे, जब कुछ मिलना ही नहीं है, करूं तो भी वही है कि कुछ नहीं करता, निकम्मा है, तो अब निकम्मे ही ठीक। तो अब वो कुछ नहीं करेगा, धीरे धीरे उसकी आदत निकम्मों वाली हो जाएगी, क्योंकि उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिला है, रीइंफोर्समेंट नहीं मिला है। जैसा वो बिहेव कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका उसके हिसाब से नतीजा नहीं मिलेगा, तो उस बिहेवियर में धीरे धीरे कमी आएगी, उस बिहेवियर में धीरे धीरे कमी आएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन बोलेंगे। तो फ्यूचर रिजल्ट पे बिहेवियर तय करता है, कॉन्सिक्वेंसेज पे बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर आपको, आप जो चाहते हो वो या रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, तो आपका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बिहेवियर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। हो गया ना? क्या हुआ?
बहुत धीरे दिखती लड़कियां। इसी का एग्जांपल है टोकन इकोनॉमी। उसको दिखा दो भाई, 2 लाइन रह गई है। टोकन इकोनॉमी क्या देख रहे हो? टोकन इकोनॉमी से क्या समझ रहे हो कि ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट है। यहाँ बिहेवियर थेरेपी दैट इन्वॉल्व eroding desired behavior with a token which can be exchanged for item like food, ये वीडियो गेम। ये मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में जब एडमिट था तब उसके बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए है। जैसे कोई पेशेंट है मेनिया वाला, उसको समझाया कि भाई उछल कूद नहीं करेगा, शांति से बैठेगा, आज किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो तुमको एक टोकन मिलेगा, और वो टोकन बाद में तुम कैंटीन में जाके उस टोकन से समोसा खा सकते हो, या फिर उस टोकन से तुमको आज 2 घंटे शाम को मूवी देखने को मिलेगी, टीवी एक्स्ट्रा देख सकते हो 2 घंटे। तो ये टोकन क्या है कि ऐसे ही एक रिवॉर्ड देना है उसको, वो एक्टिविटी के बदले, उस टोकन के बदले वो एक्टिविटी कर सकता है। ये हॉस्पिटल के लिए अंदर इन सर्विस वाली चीज है। इसी का दूसरा एग्जांपल है टाइम आउट। When a child shows unacceptable behavior, they are no longer allowed to have favorite toys or do preferred activity for a specific period of time. ये टाइम आउट का क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्थ साइड में ही आया था शायद, पहले वाले में आया था, तीसरे में या चौथे में। यहाँ क्या है, क्वेश्चन ऐसा आया था कि 2 भाई बहन है, छोटे हैं, और आपस में खूब झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में दोनों। तो मम्मी ने एक बच्चे को उठा के 1 घंटे के लिए बोला तू 1 घंटे इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है? टाइम आउट। जहां पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, वो टेक्निक क्या हुई? टाइम आउट। कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक तू गेम नहीं खेलेगा, टीवी नहीं देखेगा, उस कमरे में बंद ही रहेगा। ये टाइम आउट है। क्या है? टाइम आउट। कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फेवरेट चीजें छीन लो या सेपरेट कर दो, टाइम आउट कहलाता है। एग्जाम्पल, whenever child hit his little bro, his favorite toy is taken away from him. जैसे ही उसको पिता टॉय छीन लिया, बोला अब 1 घंटे तक तुझे नहीं मिलेगा खिलौना, 1 घंटे तक, अगली बार ऐसा करेगा 2 घंटे तक नहीं देंगे, और फिर धीरे धीरे परमानेंटली छीन लेंगे अगर सुधार नहीं किया तो धीरे धीरे बच्चे की हैबिट सुधरने लगती है। तो ये टाइम आउट वाली चीज है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ चीजें छीनना या पनिश करना या सेपरेट करना टाइम आउट कहलाता है। टोकन इकोनॉमी में एक टोकन दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा 2 आवर्स फ्री वीडियो गेम, फ्री समोसा, हाँ डोसा, कुछ भी जो भी हो। जैसे ही पेशेंट डिजायर्ड बिहेवियर करेगा, अच्छे से बिहेव करेगा, उसको टोकन दिया जाएगा। तो उस टोकन के लालच में वो सब अच्छा अच्छा ही बिहेव करेगा, और फिर उस टोकन का इस्तेमाल वो फ्री टाइम के लिए हो सकता है, वीडियो गेम के लिए हो सकता है, खाने के आइटम के लिए यूज कर सकता है। इसके अलावा जो टाइम आउट है, जब भी नेगेटिव बिहेवियर करेगा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको पनिश करना है या फेवरेबल चीज छीन लेना है, क्या कहलाएगा? टाइम आउट। अरे कहाँ है, रहा नहीं जाता। अबे पहले लिख तो लो हैप्पी बर्थडे। आ गए? नहीं है ना? अबे गधवा नहीं आए अभी, टाइम है ना, अभी टाइम आउट हुआ है भाई। हो गया ये? अबे यार, फिर रुक जा यार, कितनी तेज आवाज में। हो गया था? तो हैप्पी बर्थडे वो गा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तो हाथ से गा रहे थे तुम। टोकन इकोनॉमी में कुछ पर्टिकुलर डिजायर्ड बिहेवियर जब भी पेशेंट करेगा, उसको एक टोकन दिया जाएगा, उसके बदले वो चीजें ले सकता है। क्या ले सकता है? चीजें खाने की हो सकती है, फ्री टाइम हो सकता है, वीडियो गेम हो सकता है। दूसरा जो टाइम आउट है, यहाँ जब भी कोई नेगेटिव बिहेवियर होगा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी फेवरेट चीजें छीन सकते हो या सेपरेट कर सकते हो। अब हो गया? अब यहाँ तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट है जो खत्म हुआ, पर तुमको पता ही नहीं चला एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। वो मैंने कल बताया था कि बीएफ स्किनर ने क्या किया, वो राम कहानी में लिख के नहीं लाया क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं है। कि बीएफ स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स बनाया। क्या बनाया? स्किनर बॉक्स। अरे जैसे चूहे पकड़ने का वो होता नहीं है, चूहेदानी जिसमें चूहा फंसाते हो, वैसा एक बॉक्स बनाया, उसमें एक लीवर लगाया, लीवर यानी बटन खटका। अब उसमें पैर आते ही कुछ खाने की चीजें मिलती है, तो चूहा इधर उधर दौड़ा बॉक्स में, एक्सीडेंटली चूहे का पैर लीवर पे आया, तो कुछ खाने की चीज मिली। फिर चूहा इधर उधर दौड़ा, फिर पैर लीवर पे आया, फिर कुछ खाने को मिला। तो धीरे धीरे चूहा सीख गया कि भाई साहब इसको दबाते ही खाना मिलता, इसको दबाते ही
खाना मिलता है। तो यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड जब भी मिलेगा, बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वहीं अगर, अरे यार तुम, वहीं अगर, पहले बता दो तो मैं धीरे बोलूं। वहीं अगर जैसे ही चूहा वो लीवर दबाए तो उसको करंट लगे, तो क्या होगा भाई साहब, एक कोने में दुबक जाएगा, उस लीवर के आसपास ही नहीं आएगा, है ना। तो यही था एक्सपेरिमेंट। अब बिहेवियर थेरेपी में देखें, अरे बस मतलब क्या करोगे, क्या क्या करोगे? अरे किसको है बर्थडे वाला बॉय, कहाँ है? अरे अभी बर्थडे बॉय नहीं आया भाई, है तो वो ड्यूटी से बीच में आए थे आधा घंटे, तो इवनिंग ड्यूटी है, 7:30 ही आएंगे। कितनी उदास होगी लड़कियां। तो भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ आओ। लर्निंग, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक बात है। उससे क्या होगा? अरे चेंज इन बिहेवियर आएगा ना। लर्निंग ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस है, पर वो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं और जिसके कारण हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, वो लर्निंग है। दो थ्योरी है मेनली। कौन सी थ्योरी थी बेटा? बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी? बीएफ स्किनर ने कौन सी दी? ऑपरेंट दी क्या? वेरी गुड। दूसरा नाम भी बता दिया इन्होंने। हम अच्छा यूं सॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है। इयान पावलर ने कौन सी थ्योरी दी लर्निंग? क्लासिकल कंडीशनिंग, शाबाश शेर। इसने बोला था भाई छोटा सा क्वेश्चन पूछना, इसलिए छोटा पूछा। कोई बात नहीं, छोटा है तो क्या हुआ, चलेगा। इसके अलावा, अरे यू डर्टी माइंड। हर चीज के डबल मीनिंग नहीं होते हैं बे। इसका रिप्लाई भी मैं दे सकता हूँ। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रेस्पॉन्स, जनरलाइजेशन क्या था? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ट्रांसफर होना, ठीक है बैठ जाओ। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब है कि जैसे बेल से सलाइवेशन हो रहा था, उसकी जगह हम अगर कोई और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क, वो भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकता है। एक्सटेंशन क्या था? तुम बढ़ाओ, हाँ, हाँ तुम, एग्जाम्पल, जैसे कोई अल्कोहलिक है पूछ रहे हैं, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सोशली एक्सेप्टेबल रीजन देना। जैसे कोई अल्कोहलिक है, वो बता रहा है कि वो काहे पीता है बे, वो क्यों पीता है? अरे पीता है गम भुलाने के लिए। क्यों पीता है? अरे जिंदगी में बहुत टेंशन है भाई, जॉब की टेंशन, घर की टेंशन, दिन भर एक्शन करना पसंद नहीं है, सोशली अन क्या चलता है के लिए गाना गा देते हैं से लेके आप तक पूरी टीम। इसके अलावा जैसा हमें सबने बताया कि